जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जड़ चेतन के ज्ञान आर्थ गुरु करना चाहिए। संशय और भ्रम से मुक्त होना चाहिए। स्व को जानकर स्वस्थ रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वबस रखना चाहिए। असत्य और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। 4 पंक्ति हैं, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी श्री जज साहब जी अपने संक्षिप्त वक्तव्य में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का जो दृष्टिकोण है मानवतावादी, बहुत सुंदर चर्चा किए कि हमारे मन में ऊंच नीच की भावना न होनी चाहिए। मानव एकता, मानव समानता, मानव स्वतंत्रता, मानव श्रेष्ठता के उद्घोषक संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब थे। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में मानव को आज मानव नहीं कहा जाता है। मानव को हिंदू कहा जाता है, मुसलमान कहा जाता है, ईसाई कहा जाता है, पारसी कहा जाता है, जैन कहा जाता है, बौद्ध कहा जाता है, किंतु मानव को मानव नहीं कहा जाता। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं बनता। आदमी इंसान नहीं बनता। पूरे विश्व में आदमी के रूप में जन्म लेता है। न जनेऊ पहन करके आता है, न सुन्नत करा करके आता है, न चोटी रखा कर आता है, न बपतिस्मा लेकर के आता है। पूरे विश्व में आदमी का बच्चा आदमी के रूप में जन्म लेता है। जहाँ जन्म लेता है वहाँ पर जिन संस्कारों से संस्कारित होते हैं वे संस्कार बच्चों को दे देते हैं और बच्चा अपने को वही मान लेता है। वास्तविकता के बोध के लिए हमें सदगुरु कबीर साहब की जो विचारधारा है उस पर चिंतन करना चाहिए। उन्होंने सारे संकुचित विशेषणों को हटा करके कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। ये नहीं कहा कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, भारतीय तेरा गुण बड़ा, साधु तेरा गुण बड़ा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा। मानवीय गुणों को धारण करने के नाते मनुष्य महान है। आदमीयत है तो बुनियाद है हर खूबी की। हो नहीं भी तो फिर धरा क्या है इंसान के पास। अगर आदमी के पास आदमीयत नहीं है, इंसान के पास इंसानियत नहीं है, तो आदमी के पास क्या रखा है। उसके हड्डी का कोई गहना नहीं बनता है, चाम का कोई बाजा भी नहीं बनता है, मांस भी काम में नहीं आता है। अगर उसके जीवन में कोई विशेष महत्वपूर्ण किए जाए तो है मानवता, इंसानियत। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने मानव को मानव कहा। ये उनकी अपनी बहुत बड़ी विशेषता है। को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। उनका मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है। तत्कालीन संप्रदायों में जो अंधविश्वास था, अवैज्ञानिक मान्यताएं थी, बड़ी निर्भीकता के साथ उसका उन्होंने निराकरण किया और शाश्वत सत्य का प्रतिपादन किया। उनकी बड़ी विलक्षण प्रकृति थी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। 2 टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। बहुत साफ साफ कहने वाले महापुरुष थे। समग्र मानव जाति के लिए उन्होंने एक संदेश दिया, पूरे विश्व मानव जाति के लिए। उन्होंने अपनी मौलिक बीजक में कहा, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ,
इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ों को अच्छा मत बनाओ, चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए, साथ साथ जीवन भी अच्छा होना चाहिए। चीज़ें बहुत अच्छी हों और जीवन अच्छा ना हो तो जीवन में सुख शांति गुलर का फूल रह जाती है, कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पहले नंबर में जीवन को रखो और चीज़ों को नंबर 2 में रखो। आज आदमी एक भूल कर गया है, चीज़ों को नंबर 1 में रख दिया है और अपने को नंबर 2 में रख दिया। चीज़ों का विकास बहुत अच्छा किया है, अपना विकास उस अनुपात में नहीं कर पाया है। अगर अपना विकास किया होता तो आज बहनों के सामने जो समस्या है, एक समय था हमारे देश के पूर्वजों ने लिखा था, यत्र नार्यस पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज हमारे देश में नारियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, पढ़ने वाली छात्राओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है, दुर्व्यसन की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है। ये समस्याएं धरती फोड़ करके नहीं निकली हैं, आकाश से पानी की तरह इनकी वर्षा नहीं हुई है। इन समस्याओं का जन्मदाता धरती पर रहने वाला आदमी है। अगर आदमी अपने जीवन को ठीक कर ले तो इन समस्याओं का अस्थायी रूप से समाधान हो सकता है। सबसे पहले आदमी को अपना जीवन सुधारना चाहिए। देखिए, जीवन है तो सत्ता से, संपत्ति से, प्राणियों से, पदार्थों से संबंध है, और जीवन दीप बुझ जाता है, किसी से कोई संबंध नहीं। अभी माता जी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया, अंतिम में कोई साथी नहीं जाते हैं, अकेला व्यक्ति को जाना पड़ता है। आई अजल तो आप अकेले चले गए, घर में जमा था सब कुछ मगर कुछ न ले गए। इसलिए बंधुओं, जीवन के राज को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, संत की आवश्यकता होती है। जीवन 2 मूलभूत तत्वों का संगम है, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं, सामान्य भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं, और सरल शब्दों में कहें तो शरीर में जीव की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। मृत्यु और कोई चीज नहीं है। शरीर में चेतन है, जीव है, जीवन है, अगर वो हट जाता है बस मृत्यु कहलाती है। जीवन में 2 चीजें हैं, एक शरीर है, एक शरीर में रहने वाला है। लोक मान्यता ऐसी है, जो दिखे सो सच और न दिखे सो झूठ, किंतु वास्तविकता यह है, जो दिखे सो झूठ और न दिखे सो सच, ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता का बोझ उस दिन होता है जिस दिन व्यक्ति चल देता है। सभी लोग कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गत है। राम सत्य बताते हैं, कोई नहीं कहता उस दिन शरीर सत्य है। आज सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर में रहने वाला सत्य था और वो चला गया, ये शरीर पड़ा रह गया। जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, मिट्टी हो जाती है, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता। बंधुओं, उस तत्व का हमें बोध प्राप्त करना चाहिए। वो जो नहीं दिखता है वही सच है। जैसे जीवन में 2 चीजें हैं, एक शरीर जड़ है और इसमें रहने वाला चेतन, रहने वाला चेतन है। इसी प्रकार से हमें जीवन में 2 चीजों की बहुत जरूरत है, एक है विज्ञान और दूसरा है धर्म। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। विज्ञान से हमें भौतिक समृद्धि मिलती है, विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है, धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है। विज्ञान बाहर के अंधेरा को मिटाता है, धर्म आदमी के दिमाग में जो अंधेरा है उसको मिटाता है। देखिए, किसी ने बहुत सुंदर कहा, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है।
चारों तरफ जगमगाहट जगमगाहट है। अब आदमी के दिमाग में इतना अंधकार भरा हुआ है कि दुर्व्यसन वाले पदार्थों में लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर भी नहीं दिखाई देता। अधिकांश सिगरेट पीने वाले हमारे पढ़े लिखे लोग भाई लोग होते हैं। कम पढ़े लिखे लोग बीड़ी पीते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या तो पीते ही नहीं हैं, पीते हैं तो बड़े आदमी हैं, बड़ी चीज़ का चुनाव करते हुए सिगरेट पीते हैं। कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो चाय पीते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ब्रांडी पीते हैं, क्योंकि बड़े आदमी हैं, बड़ी चीज़ का चुनाव करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो, इसकी तरफ तो उनका ध्यान बहुत गया है, किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका ऊंचा हो, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म हमें जीने की कला सिखाता है, विज्ञान हमें पृथ्वी पर दौड़ना सिखाया है, जल में तैरना सिखाया है, आकाश में उड़ना सिखाया है, किंतु जीना नहीं सिखा पाया है। अगर आदमी जीना सीखा होता तो दुर्व्यसन की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, आतंकवाद की समस्या नहीं होती। बंधुओं, आज पूरे विश्व में आदमी को आदमी से भय है। दाढ़ी वालों को चोटी वालों से भय है, चोटी वालों को दाढ़ी वालों से भय है, इराक को ईरान से भय है, अमेरिका को रूस से भय है। पूरे विश्व में जो भय का वातावरण बना हुआ है, किसके कारण बना हुआ है? हाथी से आज भय नहीं है, शेर से भय नहीं है। आदमी को अगर भय है तो आदमी से भय है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से आज आदमी को भय है, आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। क्यों? केवल मस्तिष्क में खराबी है उसकी, और कहीं कोई खराबी नहीं। कोई काला होने के नाते खराब आदमी नहीं, कोई गोरा होने के नाते कोई अच्छा आदमी नहीं, कोई कम पढ़ा लिखा होने के नाते खराब आदमी नहीं, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के नाते खराब आदमी नहीं। आदमी खराब कब होता है? जब उसकी विचारधारा खराब होती है, उसके कर्म खराब होते हैं, तब आदमी खराब कहलाता है। आज आदमी के पास भौतिक समृद्धि पर्याप्त मात्रा है। विदेशों में जो लोग जाते हैं बताते हैं साहब भौतिक समृद्धि बहुत ज़्यादा है, किंतु वहाँ अशांति बहुत है। पूरे विश्व में सबसे अधिक धनवान अमेरिका है, किंतु विश्व में सबसे ज़्यादा पागलों की संख्या अमेरिका में पाई जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वालों की समस्या वहाँ पाई जाती है। 100 में 45 बच्चे विवाह के पहले वहाँ पैदा होते हैं। जिस अनुपात में धन बढ़ा है उसी अनुपात में वहाँ समस्या बढ़ गई है। क्यों? जीने का तरीका सही नहीं आया। जब तक आदमी को जीने का तरीका सही नहीं होगा, संपन्न होने के बाद आदमी दुखी रहेगा। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल उसका माइंड अपसेट है, उसकी सोच गलत है। इस कारण से आदमी सुखी नहीं है। अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसका नाम था, क्या नाम था? एंड्रो कार्नेगी, तो उसका नाम था, और वो अपने समय का विश्व का सबसे बड़ा धनवान आदमी था। उसके पास 10 अरब डॉलर नगद रुपया था। उस समय पर विश्व का सबसे बड़ा धनवान आदमी था। अंतिम समय आया, मित्रों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं, संसार से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर जा रहे हैं। तब उसने कहा, चलते समय मेरा दिल क्यों दुखाता? मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं। मित्रों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आपको क्या नहीं मिला है? आप क्या नहीं कर पाए हैं? क्या आपके न रह जाने पर हम यही संदेश देंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी था? इसका राज खोलिए, आपको मिला क्या नहीं?
क्यों ऐसा कहते हैं कि मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं। तब उन्होंने राज खोलते हुए कहा कि मैंने सोचा था कि जीवन के अंतिम क्षण तक में 100 अरब डॉलर रुपया कमाऊंगा, जिसमें 10 अरब डॉलर कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा। जिस आदमी को 90 अरब डॉलर घाटा महसूस होगा, सचमुच वो दुनिया का दुखी आदमी होगा। यदि आदमी की सोच सही न हो तो आदमी सुखी नहीं हो सकता है। उसके पास चाहे जो हो। कितने लोग ऐसे हैं पत्नी के बिना परेशान हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि पत्नी से परेशान हैं, कितने लोग ऐसे हैं बच्चे नहीं होते तो परेशान हैं, कितने बच्चों से परेशान हैं, हरदम उन्हें सेंट्रल जेल की हवा खिलाते हैं, सोचते कि भगवान न देता तो अच्छा रहता। ये संसार बड़ा विचित्र है, विचित्रो एवं संसारा। अगर आदमी के पास सोच सही नहीं होगी तो सब आदमी दुखी रहेंगे। 2 मित्र थे, दोनों मित्र बहुत धन कमाए। एक दिन अचानक मिले, नमस्कार किए, परस्पर पूछने लगे कि आपके पास बहुत संपत्ति है, इस संपत्ति का उपयोग आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मेरे मन में एक भावना है कि मैं ताजमहल बनवाऊं, किंतु मेरे पास मुमताज ही नहीं। मैं धन का उपयोग करूं, ताजमहल बनवाऊं, किंतु मेरे पास मुमताज नहीं। दूसरे ने कहा मित्रवर, आप तो मेरे हृदय की बात कह दिए। मैं भी यही सोचा था कि ताजमहल बनवाऊं, किंतु मेरी मुमताज मरती ही नहीं, मरे तब न ताजमहल बनवाऊं। दोनों दुखी हैं। जिसके पास मुमताज नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास मुमताज है मरती नहीं वो भी दुखी है। दोनों प्रकार से दुखी हैं। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है क्या खाएं तो भूख लगे। उन्हें भूख ही नहीं लगती, क्या खाएं तो भूख लगे। कुंवारों की समस्या है शादी कैसे हो। कुंवारों की समस्या है शादी कैसे हो। शादी वालों की समस्या इस झंझट से छूटे कैसे। गरीबों की समस्या है सोने के लिए बिछौना नहीं। गरीबों की समस्या है सोने के लिए बिछौना नहीं है। अमीरों की समस्या है बिछौने बहुत है पर नींद नहीं। बिछौने बहुत हैं पर नींद नहीं है। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है। सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, थोड़ी सी में गर्म हो जाते हैं। लोग मकान में तो एसी लगाते हैं, लोग मकान में एसी लगाते हैं पर दिमाग में हीटर लगाए रहते हैं। दिमाग हरदम गर्म रहे, दिमाग में हीटर लगाए रहते हैं। पत्नी की समस्या है पति अकल से सुंदर नहीं है, और पति की समस्या है पत्नी सकल से सुंदर नहीं। जहां देखो वहां समस्याएं हैं। समस्याओं का बंधुओं समाधान करना चाहिए। समाधान के लिए कोई हमें गुरु मिले। बहुत सुंदर माता जी ने भजन कहा, किसकी शरण में जाएं, अब कैसे आपदा, अपनी समस्या किसको बताएं। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक बीजक में कहा, संकट सोच पोच या कलिमा बहुतक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलो कबीरा। जहां धीर गंभीर विवेकी संत रहते हो वहां जाइए, वहां अपनी समस्या को रखिए, वहां से आपको सही समाधान मिलेगा। जीवन में 2 चीजें हैं। शरीर के लिए भौतिक पदार्थ चाहिए, भौतिक पदार्थ के लिए विज्ञान चाहिए। आत्मा को शांति चाहिए, शांति के लिए हमें धर्म चाहिए। विज्ञान के संबंध में भ्रम नहीं है, बिल्कुल साफ है कि विज्ञान से भौतिक समृद्धि मिलती है और विज्ञान बहुत उपयोगी है। इसके विपरीत भी है, विज्ञान विनाशक भी है। अगर जो ये अस्त्र शस्त्र बन गए हैं, अगर इनका प्रयोग हो जाए तो पूरे पृथ्वी से आदमी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। पूरे विश्व में इतने बम बन चुके हैं कि अगर आदमी 7 बार मरकर जिंदा हो जाए तो 7 बार मार सकते हैं। अगर कभी थोड़ा सा क्रोध आया, कुछ प्रयोग हुआ तो एकदम खतरा हो सकता है। किंतु धर्म में हुआ क्या है, धर्म को लोगों ने अपने संप्रदायों को धर्म कहना शुरू कर दिया है। मजहब को लोगों ने धर्म कहना शुरू किया है। ये बहुत बड़ी भूल हुई, और इसी भूल के कारण से हमारे राजनेता बंधुगण भारत को
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किए। बंधुओं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से आदमी अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म की अत्यंत आवश्यक है। मैं एक कॉलेज में गया, शिक्षकों ने पूछा कि महाराज आप किस विषय पर बोलेंगे। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा धर्म क्या चीज है। प्रिंसिपल महोदय ने कहा धर्मनिरपेक्ष भारत राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष एक संस्था है, यहाँ धर्म की जरूरत नहीं है। मैं मन में मुस्कुराया कि क्या यहाँ अधर्म की जरूरत है? दो ही तो हैं, धर्म और अधर्म दो ही हैं। ये धर्म की जरूरत नहीं है तो क्या इसके यहाँ अधर्म की जरूरत है? उन्होंने कहा अपना विषय बदलिए, कुछ दूसरे विषय पर बोले। मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगा सदाचार क्या चीज है, उसके जीवन में क्या उपयोगिता है। उन्होंने कहा आप इस पर बोल सकते हैं। प्रबंध हुआ, बोलने वाला परम स्वतंत्र होता है। मैं सदाचार पर बोला, बीच में उदाहरण लिया। बच्चों का धर्म है पढ़ना, अगर बच्चे अपना धर्म छोड़ देंगे तो फेल हो जाएंगे। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना, अगर अध्यापक अपना धर्म छोड़ देगा तो विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। पत्नी का धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना, अगर वो अपने धर्म को छोड़ देती है तो घर से निकाल दी जाती है। साधु का धर्म है साधना करना, अगर साधु अपना धर्म छोड़ देता है तो साधु डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है। धर्म वो तत्व है जिसके धारण करने से व्यक्ति अपने पद पर प्रतिष्ठित होता है, गौरवान्वित होता है। धर्म विहीन मनुष्य की वो दशा होती है जो सड़े हुए फल की दशा होती है। मैंने अंतिम में कहा, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य। जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधनहीन। जब मेरा कार्यक्रम समाप्त हुआ, प्रधानाचार्य खड़े हुए, उन्होंने कहा आज हमें एक नई दिशा मिली है कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। जितने मजहबी बातें हैं, मजहबी आपस में लड़ना सिखाता है। मजहब के कर्मकांड लड़ाते हैं, मजहब के अवैज्ञानिक मान्यताएं लड़ाती हैं। धर्म में झगड़ा है ही नहीं। धर्म एक शब्द में कहा जाए तो इंगरसोल ने लिखा, ह्यूमैनिटी दी ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है, सदाचार केवल धर्म है। सदाचार जो पालन करता है वो आदमी धार्मिक है। किसी मंदिर में नहीं जाता, किसी मस्जिद में नहीं जाता, किसी गिरजाघर में नहीं जाता, किसी गुरुद्वारा में नहीं जाता, पूर्ण रूप से सदाचार का पालन करता है, समाज के साथ सुंदर व्यवहार करता है, वो आदमी धार्मिक है। और जो आदमी पूजा पाठ करता है, हवन करता है, संध्या करता है, तर्पण करता है, रोजा रहता है, हज करता है, नमाज पढ़ता है, प्रार्थना करता है और दुराचरण में पकड़ा जाता है तो सीधे सेंटर जल जाता है। कोई देवी, कोई देवता, कोई भगवान, कोई अवतार, कोई पैगंबर उसकी रक्षा नहीं करते हैं। बंधुओं, जीवन में मूल धर्म है सदाचार। मनुस्मृतिकार ने लिखा, धृति ही क्षमा दमो स्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। एक जगह कहीं भगवान का नाम नहीं आया, एक जगह कहीं पूजा पाठ का नाम नहीं आया। जितने लक्षण बताए गए हैं सब धर्म के। धर्म एक होता है और संप्रदाय अनेक होते हैं। संप्रदाय बनते और मिटते रहते हैं, किसी देश में बनते हैं, किसी काल में बनते हैं, और वो एक देश के एक देशी होते हैं। धर्म शाश्वत होता है। धर्म को हम संप्रदायों को हमने धर्म मान लिया है, यही भूल है। संप्रदाय सबके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु धर्म सबके लिए आवश्यक है। सबके लिए मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गिरजाघर में जाना, गुरुद्वारा में जाना आवश्यक नहीं है, किंतु सत्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना, ये सबके लिए आवश्यक है। जो सबके लिए आवश्यक है वो धर्म है। धर्म और संप्रदाय का अंतर, मेरी एक पुस्तक है, मैंने लिखा जीवन सौरभ। इस पुस्तक में मैंने बहुत विस्तार से लिखा है कि धर्म क्या चीज है, मजहब क्या चीज है। मजहब की मान्यताएं ही लड़ाती। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा को लेकर के आदमी का रक्त बहता। जो साधन आदमी को आदमी से नहीं मिला सकता है, वो साधन आदमी को कभी भगवान से नहीं मिला सकता। हर आदमी को निष्पक्ष होकर के
सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। भीतर कहीं अलग भगवान नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहि में खोजो यह करीमा रामा। करीम और राम की खोज बाहर नहीं भीतर करो, जहां वो विराजमान है। अगर भीतर वाला निकल जाता है तो बाहर वाले को लोग जला देते हैं, और ऊपर वाला तो केवल भीतर वाले की कल्पना मात्र है। पूरे विश्व में अगर कहीं ऊपर वाला होता तो क्या नारियों को भ्रष्टाचार जो हो रहा है, बलात्कार हो रहा, क्या वो रोक नहीं पाता? कुछ भी नहीं होता है। आदमी आदमी को मारता है और आदमी आदमी की रक्षा करता है। आज आदमियत की बहुत बड़ी जरूरत है। हर आदमी एक अच्छा आदमी बने, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बी गुड एंड डू गुड, अच्छा बनो और अच्छा करो, आज इसकी आवश्यकता है। इसलिए संत सम्राट श्री कबीर साहब की विचारधारा की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम भैंस को छू लेते हैं, गाय को छू लेते हैं, स्नान नहीं करते। अगर आदमी के बच्चे को छू लिए तब कहते ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा या स्मरेत पुंडरी काछाभ्याम बाह्याभ्यंतरा शुचि। क्या आदमी जानवर से भी गए बीता है? कुत्ता को लोग पाल लेते हैं, कुत्ता को गोद में उठा लेते हैं, और आदमी का बच्चा कहीं रास्ते में छू जाए तो साफ स्नान करते हैं। कितना दिमाग खराब है। हर आदमी को चाहिए आदमी आदमी का सम्मान करना सीखे। पूरे विश्व में जो विकास हुआ है केवल आदमी के द्वारा हुआ। हाथी है, शेर है, शारीरिक क्षमता में बहुत आगे हैं, किंतु वे आगे नहीं बढ़ सके, कोई विकास का काम नहीं कर सके। विकास का काम करने वाला आदमी है। धरती का सिरमौर प्राणी आदमी है। इसलिए आदमी को अपनी सत्ता पर गौरव होना चाहिए और उसको जीने का ढंग आना चाहिए। सीने में सीने को, जो सीना नहीं जानता, गर सांच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। अगर मुझसे सही सही पूछते हैं तो जीना नहीं जानता। आप कहें जीने की कसौटी क्या है, जीने की कला आती है कि नहीं आती है? जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर से हम नाप लेते हैं बुखार कितना है। थर्मामीटर कोई पक्ष नहीं करता है कि साधु है कि गृहस्थ है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि स्त्री है कि पुरुष है। सबके लिए अलग अलग थर्मामीटर नहीं होता। एक ही थर्मामीटर से शरीर का तापमान नापा जाता है। इसी प्रकार से जीवन की कसौटी क्या है, इसके संबंध में एक शायर ने 2 लाइन में बहुत सुंदर कहा, जीवन को निर्विकार बनाकर, जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना जिनको आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। एक वास्तविकता है। हर आदमी को सबसे पहले अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मन को रोकना नहीं चाहिए, मन को रोकने से आदमी बीमार हो जाता है। ये उनकी बहुत गलत धारणा है। मन अगर आदमी न रोके, शहर में जाता है, कितनी वस्तुओं को देखता है, कितने व्यक्तियों को देखता है, और उसके मन में जो आए अगर न रोके करना शुरू कर दे तो लौट के घर नहीं आ सकता है, जेल में ही बंद हो जाए। मन को रोकना, स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हुई। अगर आदमी माइंड कंट्रोल करने में सक्षम होता तो हमारे देश का अरबों रुपया बेकार नहीं जाता, डॉक्टर बंधुओं को बिना काम का काम नहीं करना पड़ता। आज आदमी का कितना गौरव खो गया है। जो व्यवहार जानवरों के साथ किया जाता था, आज वो व्यवहार आदमी के साथ किया जाता है। जीवन जीने की कला न जानने के कारण से आज आदमी का घोर पतन हुआ। 2 लाइन हर आदमी को याद रहे, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस देश का नागरिक हो। संयम से जीवन जियोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी। संयम से जीवन जियोगे तो सुख की कमी नहीं रहेगी, असंयम से जीवन जियोगे तो दुख की कमी नहीं रहेगी। हम अपनी गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग करते हैं। कोई भी, जितने आदमी ने जितनी गाड़ी बनाया है, साइकिल, स्कूटर, मोटर, रेल, वायुयान, सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग करता है, किंतु जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग नहीं कर रहा है। बिना ब्रेक के गाड़ी तेजी से हाँका
इसीलिए एक्सीडेंट हो गया है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो गई है, अपहरण की समस्या हो गई है, बलात्कार की समस्या हो गई है। जो ये समस्याएं खड़ी हुई हैं उसका मूल कारण है कि हमारे जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। और इधर कोई शिक्षा भी नहीं देते हैं, कुछ बताते ही नहीं। ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा है किंतु हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। मैं कह रहा था कि आदमी ने अपने लिए जितनी गाड़ी बनवाया सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग किया, जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग नहीं किया। आप लोग रामायण को ज़्यादा पढ़ते हैं, रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग आया। मंदोदरी ने कहा, जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमति शुभ गति सुख माना, तो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। कितना सुंदर उपदेश दिया। ये हमारी माताएं बीच में सिंदूर लगाती हैं। बीच में क्यों लगाती हैं? दो कुल की जिम्मेदारी है, दो कुलों की जिम्मेदारी है। एक माता पिता का कुल, एक पति का कुल। बीच में चिन्ह लगाती हैं। माता पिता की समस्या होगी वहां जाकर सेवा करती हैं, पति की यहाँ समस्या होगी वहां जाकर सेवा करती हैं। सिंदूर क्यों लगाती हैं? आप देखते हैं ट्रेन में कि वहाँ पर माताएं बीच में लाल सिंदूर क्यों लगाती हैं? कोई सुपरफास्ट हो, चाहे पैसेंजर हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, अगर लाल झंडी कहीं दिखाई दे देती है स्टेशन के आसपास, तो हर ड्राइवर अपनी गाड़ी पर कंट्रोल करता है, रोकता है। लाल झंडी ये खतरे का निशान है। इसी प्रकार से माताओं के माथे में जो लाल सिंदूर रहता है ये खतरे का निशान है। इसको देखकर अपने अपने ब्रेक को बिल्कुल टाइट रखना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होता है। फिर तमाम लोगों इसी कारण से मारे जाते हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। इसलिए आवश्यक है जीवन में संयम। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से। प्रबंधक महोदय जो जाने वाले सज्जन हैं उनको प्रसाद देते जाएंगे। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर। आज घर घर एक वैचारिक क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, किंतु हमारी सरकार समस्याओं का समाधान करती है। आज पानी जल की समस्या, अन्न की समस्या, मकान की समस्या, अनेक प्रकार की जीवन में समस्याएं हैं, किंतु जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान शिक्षा के जगत में भी नहीं है। आश्चर्य होता है, एक से एक योग व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है, किंतु इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। केवल शिक्षा जीव को उपार्जन का साधन मात्र रह गई है। जीवन की समस्याओं का वहाँ स्वस्थ समाधान नहीं दिखाई देता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है संयम, और इसी समस्या का समाधान न कर पाने से हमारा जीवन जो स्वतंत्र जीवन है वो परतंत्र हो जाता है। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। क्या इसी गौरव के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जीवन आज़ाद है? हमारा जीवन आज़ाद नहीं है, हमारा देश आज़ाद है। देश के आज़ाद प्राप्त करने की आज़ादी के लिए देश के लोगों ने, देशभक्तों ने अपनी जीवन की कुर्बानी दी है, तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। जीवन को आज़ाद बनाने के लिए हमें भी कुछ कुर्बानी देना होगा, तब जीवन आज़ाद होगा। हमारा जीवन वासनाओं में बंधा हुआ है, गलत आदतों में बंधा हुआ है, इतना बंधा हुआ है कि आदमी उनके बिना रह नहीं पा रहा, जी नहीं पा रहा। कहता साहब इसके बिना तो हम जी नहीं सकते, चल नहीं सकते, रह नहीं सकते। बंधुओं, आज हर आदमी का पहला कर्तव्य है जीवन को आज़ाद बनाना। इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, उसके पास बौद्धिक क्षमता है, वो अपने जीवन को आज़ाद बना सकता है। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा हम चाहें वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। हम अपनी शकल को नहीं बदल सकते हैं, किंतु अपनी अकल को बदल सकते हैं, और अकल का सुधार ही जीवन का सुधार है, अकल का बिगाड़ ही जीवन का बिगाड़ है। अगर आदमी की अकल ठीक हो जाए, जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। सबको संपत्ति दे भगवान नहीं कहा, सबको सन्मत दे भगवान। गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में थे, अगर डायरेक्ट भगवान से मांग लेते कि सबको संपत्ति दे भगवान, तो राजनेता बंधुओं को गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं चलाना पड़ता, मांग लेते डायरेक्ट भगवान से। किंतु गांधी जी अच्छी तरह से समझते थे, धन से जीवन की आधी समस्या का समाधान होता है। धन से आप मकान अच्छा बना सकते हैं, जीवन उपयोगी चीज़ों को आप ले सकते हैं, सुविधापूर्वक जीवन जी सकते हैं, किंतु धन से आदमी अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकता। अगर हम अपना मकान अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें धन चाहिए, और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचारों के अभाव में कोई भी आदमी हो अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। उसके लिए अच्छे विचार चाहिए, अच्छे विचार के लिए अच्छी संगत चाहिए। हमारा जीवन 3 चीज़ों से प्रभावित होता है, संग, साहित्य और वातावरण, 3 से प्रभावित होता है। लोकोक्ति है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, साहित्य का प्रभाव पड़ता है। आदमी जिस प्रकार का साहित्य पढ़ता है, चिंतन करता है, वैसे धीरे धीरे करने लग जाता है। हर आदमी को सदग्रंथों का अध्ययन खूब करना चाहिए। संत तो यदा कदा मिलते हैं। साहित्य ये जीवन की अमूल्य संपत्ति है, इसको घर में रखना चाहिए। विभिन्न संप्रदाय के महापुरुषों के ग्रंथों को रखो, पढ़ो, सुंदर सुंदर विचार मिलते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जैसे हम दर्पण को देख करके अपने चेहरे को सुधारते हैं, कहाँ क्या खराबी है उसको ठीक करते हैं, साहित्य को पढ़ करके हम अपने जीवन को सुधारते हैं। कितनी सुंदर प्रेरणा मिलती है। एक रामायण से मैंने पूछा कि आप रामायण की कथा कहते हैं, किंतु भगवान राम का आदर्श था प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, तो इस आदर्श का आप पालन करते हैं कि नहीं? तब उन्होंने जवाब क्या दिया कि वे तो भगवान थे, वे करते थे, हम तो आदमी हैं, हमें शर्म लगती है। बंधुओं, अगर माता पिता को प्रणाम करने में आपको शर्म लगती है तो आप कहाँ प्रणाम करेंगे? जन्मदाता अन्नदाता माता और पिता होते हैं। चोरी करने में शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए, गलत काम करने में शर्म आनी चाहिए, किंतु माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है। माता पिता कितने प्यार से बच्चे को पालन पोषण करके बड़ा बना देते हैं, योग बना देते हैं। और हमारे शिक्षित भाई आज जहाँ अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, उस घर के बच्चों को आप स्थिति देखिए, वो बच्चे क्या करते हैं? कहते हैं हम दो हमारे दो, अब माता पिता को वृद्धाश्रम में, माता पिता को घर में देखना नहीं चाहते। जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, उनको घर में नहीं देखना चाहते, उनके लिए वृद्धाश्रम बनवाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 2 चीज़ों की सुधार की और बहुत जरूरत है। पहली, शिक्षा होनी चाहिए हर बच्चों के अंदर, हर विद्यालयों में राष्ट्रभक्ति पढ़ाना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, उस देश के प्रति हर बच्चे को वफादार होना चाहिए, हर आदमी को वफादार होना चाहिए। थोड़ा सा आज आंदोलन चलता है, तुरंत बस जला देते हैं, गाड़ियों जला देते हैं, आदमी को मार देते हैं। इससे बचने का हर संभव उपाय करना चाहिए। अगर आदमी के अंदर राष्ट्रभक्ति है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है, वो अपना आंदोलन करते हैं, किंतु राष्ट्र की संपत्ति को कोई व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता। अगर राष्ट्र की संपत्ति नष्ट कर दे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चालू हो जाएगा, उसके ऊपर आजीवन कैद होगा, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए राष्ट्रभक्ति बच्चों के अंदर भरना चाहिए और शिक्षा में उस तत्व को देना चाहिए, आत्म तत्व का बोध होना चाहिए। उस तत्व, वो तत्व ही नहीं है कि पढ़ने वाला कौन है, ये मुख नहीं पढ़ता है, आंखें नहीं पढ़ती हैं। अगर अंदर वाला निकल जाए तो आंख काम नहीं करेगी, मुंह काम नहीं करेगा, हाथ पैर काम नहीं करेगा। पहले पढ़ाइए वो पढ़ने वाला कौन है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। आत्मज्ञान के अभाव में आदमी भटक रहा है, पानी पीथर पाथर लकड़ी। मैं तो नेपाल में गया, देखा वहां माताएं सड़क में सिंदूर लगा के पूजा कर रही हैं। मैंने कहा ये अति श्रद्धा है, उन्हें ये कोई विवेक नहीं है कि पूजा किसकी करनी चाहिए।
आज आदमी भटका हुआ है, सजीव मूर्तियों की पूजा नहीं करता, माता पिता पति सास ससुर की पूजा नहीं करता, जिनकी पूजा करने से हमें अंदर ये भावबोध होता है, अपने कर्तव्य का पालन का बोध होता है, उनकी पूजा नहीं करता है। जहाँ से सुंदर प्रेरणा मिले, निर्जीव मूर्तियों के सामने जाकर सिर झुकाता है, पूजा करता है, उनके आदर्शों को भी नहीं ग्रहण करता है कि जिससे हमारा जीवन पवित्र बने, महान बने। इस तरह से हर व्यक्ति को चाहिए कि हम राष्ट्रभक्ति पढ़ें। दूसरी बात, शिक्षा का मूल स्तर होना चाहिए चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास न होने से देश में चरित्र की बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी। केवल सरकार कानून बना सकती है, प्रशासक अधिकारीगण जेल दे सकते हैं, किंतु जहां खराबी है उसको कोई दूर नहीं कर पाता। न कानून से वो दूर हो सकता है, न तो प्रशासक उसको जेल में बंद कर सकते हैं, किंतु जिस खराबी के कारण से आदमी चोरी करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, छूटता है, फिर वही करता है। क्यों? उसके भीतर वो विद्यमान है। अगर सत्संग में आता है, उसकी मान्यताएं बदल जाती हैं, मानसिक स्थिति बदल जाती है, तो सदा के लिए चोरी करना, हत्या करना, गलत काम करना छोड़ देता है। अंगुलीमाल का उदाहरण है, रत्नाकर का उदाहरण है, तमाम उदाहरण हमारे सामने है। अगर आप देखें तो गोस्वामी जी के जीवन में जो हुआ है, अगर रत्नावली ने अगर उनको नहीं कहा होता तो गोस्वामी जी के जीवन में परिवर्तन नहीं आता। रत्नावली ने कहा था, आज ही मैं घर आई हूं और आज ही दौड़े दौड़े आप चले आए हैं। जितना मेरे शरीर में हाड़ मांस चाम में प्रेम है, अगर इतना भगवान में प्रेम होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। रत्नावली के ये सब गोस्वामी जी के जीवन में चुभे, विचारों में मंथन हुआ और गोस्वामी जी वहीं से उठकर चले गए, गुरु की खोज किए और गोस्वामी जी महान संत हुए। एक रामायण ग्रंथ की रचना किए और छोटे छोटे कई ग्रंथों की रचना किए। तो इस प्रकार से अगर आदमी के भीतर परिवर्तन होता है तो सदा के लिए परिवर्तन अस्थायी हो जाता है। तो इस प्रकार से सत्संग से सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि हमारी सोच सही हो जाती है। सोच सही हो जाएगी तो हम जहाँ रहेंगे, जिस परिस्थिति में रहेंगे, सुखी रहेंगे। एक शायर लिखता है, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। परिस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं, आप रहते हैं। आप अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करें, अपनी समस्याओं का समाधान करें और हर आदमी के मन में एक सुंदर भाव जगना चाहिए। भाव का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। व्यापार चाहे जिस चीज का हो, जब भाव बढ़ जाता है तब लाभ होता है, भाव गिर जाता है तो घाटा होता है। यही नियम जीवन का भी है। जीवन में जब भाव बढ़ जाता है, माँ के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति, तो हमारा भाव भी बढ़ जाता है कि बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत होनहार व्यक्ति हैं, राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक हैं। और जब भाव गिर जाता है तो गोस्वामी जी कलम उठाते हैं, लिखते हैं मानस में, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राण। भाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार। आज धन बढ़ गया है, भाव गिरता चला जा रहा है, उसका परिणाम ये निकला है, घर में फूट होती चली जाती है, बच्चे अलग रहते हैं, माता पिता से कोई मतलब नहीं रखते हैं। भाव की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन बढ़े, भाव बढ़े, समझ बढ़े तो आदमी का जीवन सुंदर हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अच्छा जन्म बनाओ। संशय और भ्रम से मुक्त होना चाहिए। संशय कहते हैं संदेह, दुविधा। भ्रम कहते हैं जहां पर जो वस्तु न हो और दिखाई दे उसे भ्रम कहते हैं। ये दो बहुत बड़े जाल हैं। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले जाए दिल, संशय भ्रम समुदाय। जैसे वर्षा ऋतु में छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु शरद ऋतु के आते ही सारे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु के मिलने के पूर्व मन में अनेक प्रकार का संशय भ्रम रहता है, मिलने पर संशय भ्रम समाप्त हो जाता है।
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दो दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। सदगुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिनसे हमें बोध हो मैं कौन हूँ, जगत क्या है, बंधन और मोक्ष क्या है, और हम कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इन सारे प्रश्नों के समाधान के लिए जीवन में सदगुरु की आवश्यकता होती है। अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए, जिसके लिए गीताकार भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, यस्तो आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस् कार्यम न विद्यते। जो मनुष्य अपने आत्मा में प्रीत करता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, तस् कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रह जाता है। आत्मतृप्ति, आत्मबोध, आत्मस्थिति प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य एक सौभाग्यशाली प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करें कि मैं क्या चीज हूँ। कभी आप अकेले में बैठे आंखें बंद करें और सोचें मैं क्या चीज हूँ, हाथ हूँ कि पैर हूँ कि आँख हूँ कि कान हूँ, सब मिलाकर हूँ, आखिर मैं क्या चीज हूँ। अब जब समाधान न मिले किसी सदगुरु के पास जाएं, वहाँ से बोध प्राप्त करें और अपने जीवन को संभालें। संसार को संभालते संभालते वृद्ध अवस्था हो गई, अब थोड़ा सा जीवन बचा है, अपने को संभालें। अंत भला तो सब भला। एक छोटा सा सूत्र याद रखें, बर्खास्तगी से इस्तीफा अच्छा होता है, निकाल देने से निकल जाना अच्छा होता है, उठा देने से उठ जाना अच्छा होता है। जिन बच्चों की अहंता ममता बस हम भजन नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, समाज की सेवा नहीं करते, अगर राजीनामा नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा बर्खास्त कर दिए जाएंगे, आपका बच्चा शमशान में पहुंचा देगा, कहेंगे कि पिताजी अब कभी नहीं आना, तुम्हारे बिना सब चलेगा। ये संसार ऐसा है, कोई चला जाता है तो उसके बिना संसार रुक नहीं जाता है, संसार चलता रहता है। बंधुओं, अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। सारे विकारों को छोड़ करके भजन करो, जिससे आपका लोक बने, परलोक सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। साथ साथ कार्यक्रम के आयोजक भक्त प्रभु श्री गयादीन जी, उनकी माँ के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति एक सुंदर भाव था, उसी भाव को लेकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किए। आवाज ये कार्यक्रम आप सबके सहयोग से बहुत सुंदर दिखाई देता है। कितने भाई बंधुओं को हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने माता पिता की स्मृति में कुछ ऐसे ही आयोजन करें, जिससे हमारे नगर के रहने वाले लोगों को एक सुंदर प्रेरणा मिले, मातृ पितृ भक्त बने और व्यवहारिक जीवन अच्छा हो, परमार्थ का बोध हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।